चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए केवल और केवल दो ही प्रश्न लाया हूं और दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उसको बनाते रहता हूं। हाँ, अगर आपको नवोदय परीक्षा की तैयारी करना है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आपको क्या करना है, एफएस ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पर मैं नवोदय की तैयारी करवा रहा हूं और इस चैनल में मैं बहुत सारे गणित के ऐसे वीडियो बनाता हूं, गणित के मैजिक ट्रिक वाले वीडियो बनाता हूं। तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो बहुत खास है, प्रश्न भी बहुत खास है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है और इस प्रश्न के उत्तर कमेंट करके बताना है। और दोनों ही प्रश्न बहुत ही मजेदार है भाई, इसलिए अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी करना है। देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं प्रश्न नंबर 2 को ले रहा हूं और इस उत्तर को आपको कमेंट करके बताना भी है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये प्रश्न लिखा उसको ध्यान से देख लेना है। एक अंकों की सबसे छोटी, ध्यान दीजिएगा, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अभाज्य संख्या है भाई। अगर एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का हमें निकाला जाए और उन संख्याओं का योग किया जाए तो उत्तर कितना आएगा, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, फटाफट कमेंट करके बताना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा कागज में थोड़ा रफ वर्क करिए, फिर मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए। निश्चित रूप से आप लोग मुझे कमेंट जरूर करेंगे और 100% सही कमेंट करेंगे। तो चलिए कमेंट करिए, तब तक मैं इस प्रश्न को बनाकर आपको बता रहा हूं। तो चलिए यहां पर देखिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, छोटी अभाज्य संख्या और बड़ी अभाज्य संख्या के बारे में समझ लेना है। बच्चे यहां पर गलती क्या क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करता है बच्चा, 1 लिख देगा और 9 लिख देगा। वो बोलता है एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 9 जो है एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। दोनों को जोड़ देगा, उत्तर ला देगा 10 और यहां पर टिक लगा देगा 10 को, जबकि ये उत्तर गलत है। दो तरीके से गलत है। सबसे पहली बात, एक जो है एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है और 9 जो है अभाज्य संख्या ही नहीं है, क्योंकि आप 9 को क्या कर सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, मतलब ये जो है क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। हाँ, 9 जो है विषम संख्या जरूर है, लेकिन इसी चक्कर में कई बच्चे क्या करते हैं, 9 को अभाज्य संख्या मान लेते हैं। 9 जो है भाज्य संख्या है, लेकिन एक अंकों की सबसे क्या है, बड़ी विषम संख्या है। ठीक है, यहां पर हम ये बोल सकते हैं। लेकिन अब ये तो हो गया, हमें पहला तो समझ आ गया कि हमारा उत्तर जो है ये वाला बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब बच्चे क्या करेंगे, यहां पर ये भी कर सकते हैं, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को मानेगा और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9 को मान सकता है, जबकि मैंने आपको बताया कि 9 जो है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो नहीं है। इसका मतलब 9 और 2 11 को यदि हम जोड़ते हैं, हमने ऑप्शन 2 में लिख रखा है, बी में लिख रखा है 11, जो कि ये भी गलत है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है भाई कि 9 जो है क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं है। तो भाई 9 से पहले कौन आता है, 8, जबकि हमको पता है 9 जो है भाज्य संख्या है, 8 भी भाज्य संख्या है। तो 7 जो है क्या है, भाज्य संख्या नहीं, मतलब 7 ही क्या है, अभाज्य संख्या है। और ये तो हमने पहले से बता रखा है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो स्वयं से और 1 से भाग जाता है, उसके अलावा किसी भी संख्या से भाग ना जाए, वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। तो भाई यहां पर देखिए, हम 2 की बात करते हैं, 3 की बात करते हैं, 5 की बात करते हैं और 7 की बात करते हैं। अब 9 की तो हम बात कर नहीं सकते, क्योंकि 9 तो भाज्य हो रहा है। अब 2 देखिए, 2 जो है स्वयं से भाग जाता है और 1 से भाग जाता है, 3 भी स्वयं से जाता है और 1 से जाता है। उसी प्रकार ये सभी संख्या जो दिख रहा है वो स्वयं से भाग जाता है और 1 से भाग जाता है। तो ये देखिए, यहां पर जो आप देख रहे हैं 7 जो है अभाज्य संख्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या एक अंकों का। उसी प्रकार 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन बच्चे यही गलती करते हैं। अब क्या करेंगे, 2 हमें पता चल गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना है, 7 है। तो 7 और 2 को आपको जोड़ना है, तो आपका उत्तर कितना आएगा, 9 आएगा, जो कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। तो यहां पर देखिए, चारों ऑप्शन मैंने लिख रखे थे, चारों में आपको कंफ्यूजन हो सकता था, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 7 जो है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 9 आएगा। ये तो हो गया हमारा पहला प्रश्न। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाते हैं, ये बहुत ध्यान से आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, एक विद्यालय में कुल 3/5 लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या कितना है, 800 है। अब यहां पर देखिए, आपको लड़कों की संख्या बताना है। अगर इस प्रश्न में हमें उस विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या दे दिया जाता, मान लिया जाए कुल बच्चों की संख्या मान लिया जाए 1000 होता और उस 1000 में 3/5 भाग, मतलब 3/5 भाग जो है क्या है, लड़के हैं। इसको हम डायरेक्ट हल करते तो कितना होता, 5 दूनी 10 और ये शून्य लगा देते हैं, 2 तिया 6, मतलब 600 लड़के हो जाते डायरेक्ट। कब, जब कुल बच्चों की संख्या पता होता
तो अब कुल बच्चों की संख्या पता नहीं है, तो इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे? अब इस प्रकार प्रश्नों को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उन कुल बच्चों की संख्या को हमने क्या मान लिया है? x है, मतलब कुल बच्चों की जो संख्या है, ये कुल बच्चे हैं भाई, उस विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? x बच्चे हैं। अब जब हमें पता चल गया है कि उस विद्यालय में कुल x बच्चे हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, अगर कुल बच्चों की संख्या आपको पता चल गया है तो अब क्या करना है? हमको तो पता है कि लड़के कितने हैं, कुल बच्चों का 3/5 भाग, तो x बच्चे हैं, तो यहां पर क्या होगा? x यहां पर क्या लिखने का पड़ेगा? 3/5 है ना, तो ये हो गया। प्लस उस विद्यालय में कुल कितने लड़कियां हैं? 800 है, तो इनको यदि हम जोड़ें तो कुल बच्चों की संख्या निकल जाएगा, मतलब x निकल जाएगा। अब इनको यदि हम हल करें तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा, तो लघुत्तम से वहां पर तक ले लेंगे, है ना, एलसीएम ले लेंगे, 5 आएगा, यहां पर तो 3x आएगा, और यहां पर 5 8 40, मतलब यहां पर आ जाएगा 4000, ठीक है, बराबर यहां पर x होगा, तिर्यक गुना करेंगे तो यहां पर 3x प्लस 4000 हो जाएगा, और बराबर यहां पर आ जाएगा 5x। इसको हल करेंगे, अब पक्षांतर करेंगे तो यहां पर 4000 बराबर 5x माइनस 3x, इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? यहां पर तो आ जाएगा 4000 बराबर 5x में 3x को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2x आएगा। अब इसको हम हल करेंगे, यहां पर तिर्यक गुना हो जाएगा, तो 4000/2 बराबर x। इसको हम कटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है? 2000 आ रहा है। और याद रखिए जो 2000 है वो हमारा उत्तर नहीं है, यहां पर देखिए ऑप्शन में लिखा है 2000, 1000, 1200 और 1400। तो भाई ये जो उत्तर आया है ना, वो कौन सा उत्तर है? ये जो उत्तर दिख रहा है वो हमारा है x का वैल्यू। x का वैल्यू कितना आ गया? यहां पर आ रहा है x का जो मान है वो 2000 आ रहा है। अब हमारा उत्तर कैसे आएगा? फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कुल बच्चों की संख्या जो हमने निकाला है, ये जो संख्या निकला है ना, वो कुल बच्चों की संख्या है, ठीक है। अब कुल बच्चों की संख्या में हमें क्या करना पड़ेगा? जो लड़कियों की संख्या उसको माइनस करना है। अब इसको हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। यदि x का मान हमें पता चल गया है, देखिए x का मान कितना पता चल गया है? 2000। अब इसी 2000 का हम क्या करें? 3/5 भाग कर दें तो भी डायरेक्ट उत्तर आएगा। देखिए हम इसको कटाते हैं तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और 0 0 लगेगा, 400 गुणित 3 तो कितना हो जाएगा? 4 × 1200, मतलब हमारा उत्तर आ गया है। देखिए हमारा उत्तर कौन सा है? सी सही है। एक तो ये तरीका है, या फिर हम क्या करेंगे? कुल बच्चों की जो संख्या है 2000 है, उसमें लड़कियों की संख्या को आप घटा दीजिए, तो जब 2000 में आप 800 को घटाएंगे तो कितना आएगा? तब भी आपका उत्तर आ जाएगा 1200। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार के जो प्रश्न दिए होते हैं उसको बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।